नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2024 सुपरफास्ट मैराथन क्लास और मैराथन क्लास जो आज की हमारी रहने वाली है, ये रहने वाली है राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान राजनीति विज्ञान। दोस्तों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इसके अलावा जो हमारे नगरीय प्रशासन है, ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उच्च न्यायालय है, आरपीएससी है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, यहां से आपका एक क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि सर हमारे सिलेबस में कहीं पर भी राजनीति विज्ञान का नाम नहीं दिया गया है। तो आप सभी प्यारे मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, जो सामाजिक अध्ययन आपके नाम दिया गया है उसके अंदर हर टॉपिक जो मैंने यहां पे बोले हैं, ये हर टॉपिक उनके अंदर मौजूद है दोस्तों। इसलिए यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और उन्हीं के लिए ये मैराथन क्लास में लेकर आया हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, इसकी एक एक जो क्वेश्चन है इस क्लास का, उसको आपको अटेंड करना है, समझना है और उत्तर कमेंट करना है। एक बार जो प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो आपका पशु परिचर भर्ती के कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ के अंदर, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 176 के अंतर्गत, आर्टिकल 176। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार है। कैसा है दोस्तों? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है कौन है? राज्य के राज्यपाल। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? राज प्रमुख के नाम से। किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कुछ कथन आपको यहां पर दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। यह गलत दिया गया, बाकी तीनों सही है। यहां पे बी ऑप्शन आपका सही दिया, गलत दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किससे दोस्तों? ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल, अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी के अंदर। यह चीज याद रखना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी नहीं है? राज्यपाल है उससे संबंधित है तो विधानसभा का विघटन करने की है, विधानसभा को आउट करने की है, विधानसभा के सत्रावसान की है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? कितने समय तक? तो 6 सप्ताह के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157 में, आर्टिकल 157 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना
मुख्यमंत्री का है क्या? कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? कौन नियुक्त नहीं होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया है। लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य ये होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया दोस्तों। वो इनमें से हैं रघुकुल तिलक दोस्तों, रघुकुल तिलक। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, कौन सा एक गलत है? पहला, द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उस सदन के राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन के विधानसभा कहा गया, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। तो यहां पर देखिए 1919 की बात कर रहे हैं ना, इसमें विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। वर्तमान में तो 5 वर्ष का, उस समय 6 वर्ष का था। तो यहां पे डी ऑप्शन गलत दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 16, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वो बताना। पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटाया जा सकता है दोस्तों। तो ये गलत दिया गया यहां पे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? अनुसूची की यहां पर बात कर रहे हैं तो अनुसूची आपकी सही रहेगी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? कौन है दोस्तों? तो राजस्थान के राज्यपाल। कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो ये रहे रघुकुल तिलक। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, निम्न विवरणों पर विचार करें। अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर बताना है। सही है वो बताना है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, गलत। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए। 40 की जरूरत नहीं है, 37 का भी हो सकता है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। तो सिर्फ एक, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 21, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे कौन? संपूर्णानंद। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 23, किसे अपने स्वयं विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? किसे है? राज्यपाल को। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। क्वेश्चन 25, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं है? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों का है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा के किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 27,
भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? कौन से अधिनियम के अनुसार? अधिनियम 323 के अनुसार। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 28 है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 29, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, कौन थे? वो थे सरदार जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए निधन हुआ, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, कौन थे? दरबारा सिंह। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा मित्रों। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है, तो सी ऑप्शन 1, 2 और 4 यहां पे सही है दोस्तों। क्वेश्चन 33, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। पहला, वह राज्यों के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। पहला सही है। वह राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है। परिषद की बात है, विधानसभा की बात नहीं है। राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे? तो भारत के राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर को चुनें। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित है 15%। भारत के संविधान, तो ये गलत हो गया। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह भी सही। न्यूनतम 12, अधिकतम 30। तो पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 सही है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 36, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? कौन नहीं रहा दोस्तों? हरिदेव जोशी रहे, भैरू सिंह शेखावत नहीं रहे थे, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 38, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 15% के बराबर। कितने? 15%। अब देखिए यहां पे बात हो रही है अधिकतम मंत्री 15% और न्यूनतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं जिनमें मुख्यमंत्री दोनों में सम्मिलित रहेगा? 6%। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 और न्यूनतम मंत्री 12 बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, टीकाराम पालीवाल रहे थे।
बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? वर्तमान में यह भी है दोस्तों, पहली बार विधायक बने थे और सीधे मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो ऑप्शन है उनके अनुसार आपको कमेंट करना है। आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं यहां से। जय नारायण व्यास रहे थे, बरकतुल्ला खां नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, भैरव सिंह शेखावत दोनों है। पहला और चौथा, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बी ऑप्शन 1 और 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना प्यारे मित्रों। पहला, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। कोई जरूरत नहीं है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। क्या सही है? तो दोस्तों ये दूसरा सही है आपका। जो सचिव होता है उसको सूचना देनी होती है लिखित, लेकिन तीसरा गलत है। अब पहला और दूसरा 1 3 2 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 43, निम्न को मेल कीजिए, यानी सुमेलित करना है प्यारे मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। मुख्यमंत्री राज्यपाल भैरव सिंह शेखावत के समय थे रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खां के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे के समय मदनलाल खुराना। तो 1 2 3 4 सीधा क्रम दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 44, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। किसके द्वारा? किसी के द्वारा नहीं। सलाह की कोई जांच नहीं होती है, तो यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो यह है संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 दोस्तों। क्वेश्चन 47, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य कम से कम होने अनिवार्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन 48, राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? विधान परिषद की बात हो रही है। कितने दोस्तों? तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? अधिक से अधिक 30 दोस्तों, 15%। 200 का 15%, 30, जिनमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना चाहती है? जैसे इस बार हुआ था ना दोस्तों, श्री करणपुर में मंत्री भी बना दिए गए थे, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गए। अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो मंत्री बने हुए थे। तो यहां पे सही आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। क्वेश्चन 51, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्रीमती सुमित्रा सिंह। क्वेश्चन 52, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है,
एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? कितने महीने तक रह सकता है मंत्री? अच्छा क्वेश्चन है, 6 माह तक, 6 मास तक। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव हुए थे? किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव हुए थे? कब हुए थे? 14वीं विधानसभा के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 167 में है दोस्तों, आर्टिकल 167 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58, मंत्रिपरिषद की कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? मंत्रियों का आपसी सहयोग, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पूर्ण सहयोग। तो 1, 2 एवं 3 डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद एक समय ऐसा आया था जब यहां की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक आईसीएस अधिकारी को सरकार का मुखिया बनाया गया था। वह आईसीएस अधिकारी कौन थे? कौन थे? सीएस वेंकटाचार्य। कौन थे? सीएस वेंकटाचार्य। क्वेश्चन 59, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कौन है दोस्तों? तो देखिए यहां पे ये रहे मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत दोस्तों। क्वेश्चन 60, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन 61, मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं? मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 3 वर्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? किसमें की गई है? अनुच्छेद 163 के भाग 3 में। अनुच्छेद 163 3 में दोस्तों। क्वेश्चन 63, राज्य मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? मंत्रिपरिषद के राज्य का बजट पेश करना व उसे पारित करवाना, कानून निर्माण संबंधी कार्यक्रम बनाना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना। तीनों है तो प्रयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राजस्थान के मुख्य सचिव, उनकी अवधि गोपाल कृष्ण बड़ौत 1977 से 1980, विपिन बिहारी लाल माथुर 1986 से 1992, मिट्टालाल मेहता 2000 से 2012। गलत है, यह गलत है, सी वाला, सी ऑप्शन। और नायर 2002 से 2005। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिएगा। यह पदाधिकारी है मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम में बताना है। सही अवरोही क्रम अगर आपको लेना है यहां पे तो देखिए, सबसे पहले मुख्य सचिव, उसके बाद शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव। 1 4 3 2, 1 4 3 2 ये रहा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66, मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िएगा, फिर उत्तर बताइएगा सही कौन से। पहला, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। होता है, नहीं होता है, वो तो गलत कर दिया मैंने। तो पहला और दूसरा सही है। यहां पे सी ऑप्शन देखिए आपका 1 व 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 67, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री और उनके समय मुख्य सचिव की बात हो रही है। मोहनलाल सुखाड़िया, केपीयू मेनन, बरकतुल्ला खां, आर डी माथुर। अभी अभी पहले क्वेश्चन आ गया, बरकतुल्ला खां के समय कौन थे सचिव? आया था क्वेश्चन, बताया था मैंने। ये गलत है, आर डी माथुर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, ई सचिवालय है,
ई सचिवालय क्या होता है? राज्य सरकार की एक परियोजना, राज्य सरकार की एक परियोजना। क्वेश्चन 69, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो देखिए, पहला, मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख, चारों सही है। तो सी ऑप्शन 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन थे उसके अध्यक्ष? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, मोहन मुखर्जी, मोहन मुखर्जी। क्वेश्चन 73, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा चयन किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं क्या? प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग दोस्तों। क्वेश्चन 76, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 77, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है कौन? मुख्य सचिव। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 78 है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? किसके समक्ष लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? किस सेवा में? भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो वरिष्ठ सदस्य है उसको दोस्तों। क्वेश्चन 80, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी? श्रीमती कुशल सिंह। कौन बनी थी? श्रीमती कुशल सिंह। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 82, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उदाहरण कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? जो गलत है वो बता दीजिए। पहला, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गलत है, भारत का राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है, बना नहीं सकता, इनको बनाता राज्यपाल है। पहला ही गलत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 84, यदि किसी अनुच्छेद में कहा गया है इस अनुच्छेद के उपबंधु के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा, यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा प्यारे मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु, 60 नहीं 62 वर्ष की आयु। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, यह सही है। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो, यह भी गलत है। डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी गलत है। तो अब यहां पे आपको बताना क्या है कि कौन सा कथन है जो आपका यहां पे सही है। तो सही देखिए, यह दिया गया है, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। आरपीएससी में कोई योग्यता नहीं होती है, सीधे बन सकते हो। हां,
आधे सदस्य है वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर होने चाहिए। बाकी 1 2 3 तो ऐसे हैं जिनको सीधा उठाकर बनाया जा सकता है। समझ गए? तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे, सॉरी ए ऑप्शन, एक में सी दिया गया ना, ये सही रहेगा। क्वेश्चन 86, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87 है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? कौन करेगा? संसद। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 88, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? राज्यपाल। बी ऑप्शन सही रहेगा, राज्यपाल। क्वेश्चन 89, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 91, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त को नहीं हुआ था, 20 अगस्त को। क्वेश्चन 92, वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहां हुई थी? कहां हुई थी? जयपुर के अंदर। अब अजमेर में आ गया। अगला क्वेश्चन, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहां स्थानांतरित किया गया? अजमेर। जयपुर से कहां? अजमेर दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष दोस्तों। क्वेश्चन 95, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? किसको? राज्यपाल को दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? कब की थी? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन 98, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 99, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 101, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र कहां तक विस्तृत है? कहां तक विस्तृत है? समवर्ती सूची में वर्णित विषयों तक और राज्य सूची में वर्णित विषयों तक। ए व बी दोनों में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कितनी बार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? कितनी बार पुनर्नियुक्त? पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 103, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये रहा राज्य मानवाधिकार आयोग की। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 104, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है सलाहकार के रूप में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 105, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को किन स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? किन स्थितियों में? उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध हो जाने पर,
वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दोनों स्थितियों में, तो उपरोक्त दोनों में सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 106, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किनको चुना गया था? कांता भटनागर को, कांता भटनागर को। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य के मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। तीनों सही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 108, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच भी नहीं है, उपसरपंच भी नहीं है, तो कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? किसे देते हैं? विकास अधिकारी को, बीडीओ को, वीडियो को नहीं, बीडीओ को। समझ गए? तो प्यारे मित्रों, राजनीति विज्ञान से वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सामाजिक अध्ययन की किताबों में दिए हुए हैं। एक एक कथन, एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखे हैं। 111 क्वेश्चन पहली है ये क्लास। 5 से 7 क्लास लेकर आऊंगा पॉलिटी की, जिनसे लगभग कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके की जो भी लाइनें कथन किताबों में दिए गए हैं वो आपको करवा दूंगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए। सभी साथियों से अनुरोध है कि ये कार्य जरूर करें। और कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन, मॉडल पेपर की पीडीएफ कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार जाकर आप जरूर देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, आपको पता चल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।